जी, तो पिछले लेसन के अंदर मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल में लोगो के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाया और मैंने आपको कुछ टिप्स भी दी लोगो को डिज़ाइन करने के लिए, जिनको इस्तेमाल करके आप बड़े आराम से अच्छे और इफ़ेक्टिव लोगोस डिज़ाइन कर सकते हैं। इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लोगो की डिफरेंट टाइप्स के हवाले से और आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स दूर करने वाला हूँ कुछ ख़ास टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से। होता ये है कि हमें जब हमारा क्लाइंट कहता है कि लोगों की बजाय अगर वो टर्म यूज़ कर ले कि मोनोग्राम डिज़ाइन करके दें या उसे अपनी प्रोडक्ट या अपनी ब्रांड या कंपनी के हवाले से कोई क्रेस्ट या कोई और किस्म का जो नाम है वो यूज़ करे कि वो उसको चाहिए, तो हम क्या होता है परेशान हो जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अब परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों की तमाम कन्फ्यूजन्स जो लोगों के नाम हैं और जो इसकी कैटेगरीज टाइप्स हैं उसके हवाले से दूर करने वाला हूँ। बेसिकली ये तमाम जो नाम अभी मैंने लिए, ये लोगों की ही डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है जी। और डिस्कस करते हैं अभी कि लोगों की मेन टाइप्स कौन सी हैं और उनके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो जानने की हम कोशिश करते हैं। जो सबसे पहली लोगों की टाइप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है एम्बलम। ये जो एम्बलम है ये बेसिकली लोगों की सबसे पुरानी यानी कि ओल्डेस्ट टाइप है और ये आम तौर पे शक्ल से देख के भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये बहुत इलस्ट्रेटिव हुआ करती है। यानी कि ये काफ़ी इसके अंदर डिटेल के अंदर चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिलती हैं। अच्छा, इसका जो एम्बलम का जो ताल्लुक होता है ये होता है आम तौर पे किसी ट्रेडिशन से या किसी हिस्टोरिकल हवाले से किसी भी चीज़ से। यानी कि ये आम तौर पे उन ब्रांड्स और उन प्रोडक्ट्स के हवाले से आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी पुरानी हैं और उनकी काफ़ी आपको हिस्ट्री जो है वो मिलेगी। स्टारबक्स के इस लोगो के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो लोगो है ये बेसिकली एम्बलम की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है वो लेटरिंग एक ख़ास सर्कुलर शेप के अंदर है और उसके अलावा कुछ आपको बड़ी इलस्ट्रेटिव सी जो है वो ड्राइंग और कोई स्केच टाइप जो है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। तो ये जो है ये एम्बलम की एक मिसाल है। इसके अलावा ये हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के हवाले से जो एक लोगो है ये भी डेफिनेटली एक मिसाल है एम्बलम की। और इसके अलावा एक एम्बलम जो कि आप लोगों ने बचपन से देखा है वो है सुपरमैन का जो ये एक लोगो है, जो एक कैरेक्टर है मूवी का सुपरमैन। और इसका ये जो एक एम्बलम है ये हम जो है वो बहुत बचपन से देखते आ रहे हैं। तो ये भी जो है बेसिकली लोगो की ही टाइप है और ये एम्बलम की कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। अच्छा, एम्बलम की कुछ मज़ीद 1-2 जो है वो टाइप्स हैं, उनके हवाले से बात कर लेते हैं और ये वो टाइप्स हैं जिनके हवाले से आम तौर पे हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी जो है वो हो जाती है। मैं ज़िक्र करने वाला हूँ इंसिग्निया और क्रेस्ट के हवाले से। ये जो इंसिग्निया और क्रेस्ट हैं, ये एम्बलम की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं और बेसिकली ये जो एम्बलम के अंदर जितने भी डिज़ाइंस हैं, अगर आप नोट करें तो इनके अंदर एक जो चीज़ है वो कॉमन है और वो ये है कि इसमें किसी एक ख़ास शेप या किसी एक ख़ास आपको ड्राइंग के अंदर जो है वो टेक्स्ट मिलेगा और कुछ इलस्ट्रेटिव ड्राइंग टाइप चीज़ जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी। एम्बलम के अंदर फॉल करता है जी इंसिग्निया। इंसिग्निया जो है ये किसी भी ऑफिस का मार्क होता है। आम तौर पे किसी भी ऑफिस या किसी भी ऐसी सरकारी आम तौर पे जो कंपनीज होती हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके जो है वो आम तौर पे इंसिग्नियास डिज़ाइन किए जाते हैं। ये भी डेफिनेटली टाइप तो लोगों की ही है, लेकिन ये आम तौर पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से बनाई जाती है जिनका ताल्लुक ज़्यादातर सरकारी महकमों के साथ होता है। नासा का ये एक लोगो अगर हम देखें तो ये बेसिकली नासा का इंसिग्निया है और ये आपको उनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ये जो नासा का इंसिग्निया है ये अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके अंदर काफ़ी डिटेल्ड आपको जो है वो एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि नासा को जो है वो शो करते हैं और एक ख़ास सर्कुलर शेप है जिसके अंदर नासा लिखा हुआ है लेटरिंग के अंदर काफ़ी जो है वो बोल्ड करके। अच्छा, इसी तरह से क्रेस्ट क्या होता है?
क्रेस्ट जो है दोस्तों ये भी एक तरह का मार्क है या एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फैमिली या किसी भी टीम की। आमतौर पे स्पोर्ट्स के हवाले से और जो इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से हमें क्रेस्ट बहुत देखने को मिलते हैं। बाज़ औक़ात इंस्टीट्यूशंस के क्रेस्ट होते हैं। ये आमतौर पे आप लोगों ने जब स्कूल आप जाते होंगे तो उस वक़्त जो आपके बैजेस के ऊपर जो एक लोगो बना हुआ होता था, ये बेसिकली क्रेस्ट ही कहलाता है और ये भी एम्बलम लोगो की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। ठीक है जी। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो टीम है फुटबॉल की, इसका ये आप क्रेस्ट जो है वो देख सकते हैं। इसके अंदर भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि एक ख़ास शेप है और उस शेप के अंदर नाम लिखा हुआ है और उसके अलावा कुछ जो है वो डिटेल ड्राइंग टाइप भी बनाई हुई है। अच्छा, ये तो हो गई सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म एम्बलम लोगों के हवाले से। अब हम बात करेंगे थोड़ी-सी ज़रा इससे मज़ीद जो मॉडर्न टाइप्स हैं लोगों की, उनके हवाले से। इसके अंदर जो एक बहुत ही कॉमन जो टाइप है वो है वर्ड मार्क। वर्ड मार्क को हम लोगो टाइप के तौर पे भी जानते हैं। अगर आप कोका कोला के इस लोगो को देखें या गूगल के इस लोगो को देखें तो ये दोनों जो लोगोज हैं ये आम तौर पे वर्ड मार्क की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अच्छा, ये उन कंपनीज के लिए आपने बनाने हैं। देखिए, मैं आपको ये टाइप्स के साथ साथ ये भी क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी क्लाइंट के लिए जब लोगो डिजाइन कर रहे हो तो आपने किस वक्त कौन सी कैटेगरी को चूज करना है ताकि आप सूटेबल जो ऑप्शन है डिजाइन की वो आप बना के अपने क्लाइंट को दे सकें। तो इस हवाले से याद रखिएगा कि अगर आपके क्लाइंट का ब्रांड या उसकी जो प्रोडक्ट है या उसकी जो कंपनी है जिसका लोगो वो आपसे बनवाना चाह रहा है, वो अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड या लंबा नाम नहीं है, तो फिर ये आइडियल सिचुएशन है कि आप उसका वर्ड मार्क जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये 2 एग्ज़ाम्पल्स मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक और जो टाइप आती है वो आती है जनाबी अली लेटर मार्क, जिसको हम मोनोग्राम के नाम से भी जानते हैं। ये मोनोग्राम की जो टर्मिनोलॉजी है, टर्म है, ये भी हमने काफ़ी पढ़ रखी है, इंटरनेट पे काफ़ी सुन रखी है और इसके हवाले से भी हम कंफ्यूज होते रहते हैं। तो ये कंफ्यूजन भी अब अपनी आप यहाँ पे दूर कर लीजिए। मोनोग्राम जो है ये भी एक लोगो की टाइप है, ठीक है? और लेटर मार्क या मोनोग्राम एक ही मतलब है इसका। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये आम तौर पे उन कंपनीज़ के लिए बनाया जाता है जिनके नाम लेंथी होते हैं, यानी कि ज़रा बड़े नाम होते हैं। और क्योंकि बड़े नाम होते हैं तो फिर क्या किया जाता है कि कंपनी के नाम के या ब्रांड के नाम के जो हमारे वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के इनिशियल्स यानी हर लफ्ज़ का जो पहला अल्फ़ाबेट है, उसको ले लिया जाता है और उसकी मदद से एक लोगो क्रिएट कर लिया जाता है। ये भी बेसिकली लेटर्स के ऊपर ही बेस करके एक लोगो डिज़ाइन किया जाता है। जिस तरह ये एचबीओ का लोगो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अब जो कंपनी का नाम है वो बेसिकली होम बॉक्स ऑफिस है, लेकिन वो क्योंकि लेंथी है तो उसको शॉर्ट करके एच, बी और ओ को सेलेक्ट किया गया है और उसमें से ये लोगो जो है ये बना लिया गया और ये एक बहुत ही अच्छे लोगों की एक एग्जांपल के तौर पे कंसिडर किया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक और टाइप आती है पिक्टोरियल मार्क। पिक्टोरियल मार्क या इसको बाज़-औक़ात ब्रांड मार्क के तौर पे भी जो है वो जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि ये आम तौर पे सिर्फ़ एक सिंबल के तौर पे बनाया जाता है, यानी कि इसके अंदर लेटरिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन आम तौर पे इसमें जो सिंबल है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है और उसी को ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है। आप देख सकते हैं WWF का इस वक़्त एक ये पिक्टोरियल मार्क आपके सामने है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो पांडा का एक सिंबल बनाया गया है जो कि बेसिकली इंस्टिंक्ट होता हुआ, यानी कि एक ऐसा जानवर जिसकी नस्ल जो है वो ख़त्म हो रही थी और उसको बचाने के लिए WWF ने जो है वो काफ़ी मेहनत की। तो ये सिंबल पांडा का हम जहाँ पे भी देखेंगे तो हमारे ज़हन में जो है वो डायरेक्टली WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसके बारे में ख्याल हमारे ज़हन में आता है। तो ये एक पिक्टोरियल मार्क की एग्जांपल है। आम तौर पे इसमें सिंबल होते हैं और वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इसके हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, ये ज़्यादातर ऐसी कंपनीज़ या ऐसे ब्रांड्स के हवाले से बनाए जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री होती है, ठीक है? और अगर आपके क्लाइंट की कंपनी नई है,
या उसका ब्रांड बिल्कुल नया है और अभी वो मार्केट में लॉन्च करना चाह रहा है, तो फिर आप उसका पिक्टोरियल मार्क ना बनाएं। फिर बेहतर है कि आप जो पहली 2 मैंने टाइप्स बताई हैं, उनमें से कोई टाइप आप चूज़ करें, ताकि लोगों को उस ब्रांड या उस कंपनी के बारे में पहचान करने में आसानी हो। अच्छा जी, इसके बाद आखिरी टाइप जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ लोगों के हवाले से, ये है कॉम्बिनेशन मार्क। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर बेसिकली आप देख सकते हैं, ये बर्गर किंग का लोगो आपके सामने है और इसके अलावा ये डव का लोगो भी जो है, ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों लोगोज़ में आप बड़ी आसानी से जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट या शेप भी है, सिंबल भी है और उस सिंबल के अलावा लेटरिंग भी मौजूद है। यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी आपको लेटर की फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है और ये बड़ा आइडियल माना जाता है। यानी कि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की टाइप है लोगों की और ये बहुत आसानी से रजिस्टर करवा लेता है अपने आप को और इसकी मदद से ब्रांड को पहचानने में जो है वो बड़ी आसानी होती है, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। यानी कि इसमें पिक्टोरियल भी मौजूद है और इसके अंदर लेटरिंग भी मौजूद है। तो लिहाजा इसकी मदद से बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये किस कंपनी या किस ब्रांड को जो है वो शो कर रहा है। तो जनाब अली, ये मैंने कुछ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टाइप्स के हवाले से इंफॉर्मेशन दी और मैंने कोशिश की है कि आपकी कुछ कन्फ्यूजन जो है वो मैं दूर कर सकूं लोगों की टाइप्स के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इसकी समझ आ गई होगी और अब आप लोगों ने एक और काम करना है कि मज़ीद आप लोगों ने खुद से भी एक्सप्लोर करना है इन टाइप्स के हवाले से और ख़ुद से आप स्टडी करें और देखें कौन सा किस ब्रांड का या किस कंपनी का जो मशहूर फेमस लोगो है, ख़ास तौर पे फेमस ब्रांड्स के ऊपर रिसर्च करें कि किस ब्रांड का जो लोगो है वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से और लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ नया काम करेंगे और कोई नई चीज़ लर्न करेंगे।